हेलो, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अच्छा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो आज हमारा ये पहला लेक्चर है, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या एप्लीकेशन कहाँ पे है, कहाँ यूज होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे इसके वाया इमेजेस के मदद से, और इसके एडवांटेजेस क्या 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 हैं। क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं कि ये दूसरे मोटर के इतने सारे मोटर्स हैं हमारे पास, डीसी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, रिलक्टेंस मोटर है, कई सारे मोटर हैं, लेकिन फिर भी हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज करते हैं। तो ये चीज आज हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो मोस्ट बेसिक थिंग है इंडक्शन मोटर के लिए कि दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोटर। थ्री फेज जो हमारा इंडक्शन मोटर है, ये मोस्ट कॉमनली आपको जितने भी इंडस्ट्रीज में आपको मोटर्स दिखेंगे, कन्वेयर बेल्ट हो या कुछ भी, जितने भी मोटर्स आपको दिखेंगे, लगभग 90 to 95% जो आपको मोटर्स मिलेंगे वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर मिलेंगे। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मेनली जो हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि हम इसी मोटर को यूज करते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। वो क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिजाइनिंग बहुत सिंपल होती है। अब वो कैसे होती है, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम जितने भी ये एडवांटेजेस हैं इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीजें उसी टाइम पे क्लियर होती जाएंगी कि इसका ये एडवांटेज है। ये हमारा पहला चैप्टर है, तो इसलिए अभी हम सिर्फ इस पे इसके एडवांटेज को सिर्फ पॉइंट में एक बार देख रहे हैं। इसका जो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत इजी है, सिंपल है, इसीलिए मोस्टली हम इसका यूज करते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो इसका एडवांटेज है वो है लेस कॉस्ट। बहुत सस्ता है ये। अब कंपेयर टू किसके, डीसी मशीन के, डीसी मोटर के कंपेयर में ये हमारा जो है ये सस्ता होता है, लेस कॉस्ट होती है इसकी। वैसा क्यों होता है? डीसी मशीन में, अगर आपने डीसी मशीन पढ़ा हो, उसमें ब्रशेज यूज होते हैं, कम्यूटेटर यूज होता है। तो वहाँ पे क्या है, उसका मेंटेनेंस भी हमें, क्योंकि ब्रश घिस जाती है ना, कार्बन की बनी हुई होती है ब्रश, ब्रश घिसती है, तो वो अपने लिए प्रॉब्लम है। तो मेंटेनेंस भी है, फिर उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसमें ना तो ब्रश होता है ना तो कम्यूटेटर होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी क्या है, कम है। और मेंटेनेंस भी इसका इजी होता है, कम पैसे में मेंटेनेंस हो जाता है, क्योंकि ब्रश और कम्यूटेटर का यूज नहीं है इसमें। मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा, इसकी जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छी होती है। अब ये रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये जब हम आगे डिस्कस करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर इन डिटेल, तो आपको पता चलेगा रनिंग कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन इसकी जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सीलेंट है, बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो होता है बहुत अच्छा। अब स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? वो होता है नो लोड की स्पीड माइनस फुल लोड की स्पीड अपन में फुल लोड की स्पीड। तो ये हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इसको हम देखेंगे आप। ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली इसमें कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है। डीसी मशीन के केस में अगर आप देखोगे, डीसी मशीन के केस में आपको आर्मेचर रिएक्शन भी मिलता है, लेकिन थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपको आर्मेचर रिएक्शन भी नहीं मिलता है। नो कम्यूटेशन, ऑब्वियसली कम्यूटेशन नहीं है इसमें, है ना। डीसी का कोई रोल ही नहीं है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, यही हमारे लिए इसका एडवांटेज पार्ट है। स्पार्किंग नहीं होती है। स्पार्किंग इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इसमें ब्रशेस और कम्यूटेटर नहीं है। आपने अगर डीसी मशीन पढ़ा हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा, जो स्पार्किंग होती है वो कम्यूटेटर के ऊपर जो ब्रश लगा हुआ होता है, उसी ब्रश ब्रश एक्सिस पे, उसी ब्रश के थ्रू स्पार्किंग होती है, क्योंकि वहां से हम करंट को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी टेंशन नहीं है। और ये ऑपरेट होता है एसी पे, ऑब्वियसली इंडक्शन मशीन है तो एसी पे ही ऑपरेट होगा, और यहाँ पे कोई भी डीसी सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अब हम एक एक करके इसके एप्लीकेशंस जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको एक एक करके इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ इमेजेस लिए हैं ताकि आपको ये चीज आसानी से समझ में आए, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे लिफ्ट में यूज होता है, क्रेन में यूज होता है, एग्जॉस्ट फैन में यूज होता है, जो इंडस्ट्रीज में होता है, इसीलिए लार्ज कैपेसिटी लिखी हुई है।
लेथ मशीन में यूज होता है। आप सबने आई थिंक फर्स्ट ईयर में लेथ मशीन पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना? तो वहाँ भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज होता है। क्रशर्स, जो किसी भी चीज को जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं उसको छोटा करने के लिए, है ना, क्रशर्स यूज करते हैं। ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मिल्स में भी हम इसका यूज करते हैं। तो अब एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले लिफ्ट, है ना? अब देखो, अभी मैंने इसका आपको उसके पहले आपको बताया था जब इसका एडवांटेज, तो एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुड स्पीड रेगुलेशन है, तो उसी का यूज करते हैं। देखो लिफ्ट का मतलब क्या है? लिफ्ट का मतलब है कि वो ऊपर जाएगा और या फिर नीचे जाएगा। अब उसमें नंबर ऑफ पीपल्स तो कांस्टेंट है नहीं, कभी कुछ लोग होंगे, कभी कुछ कम लोग होंगे, कभी बिल्कुल नहीं होंगे, या कभी बिल्कुल फुल होगा लिफ्ट। तो वहां पे क्या है, लोड हमारा जो वेट है या जो लोड है वो फिक्स नहीं है, लेकिन अपने को स्पीड तो सेम चाहिए ना, है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लोड कम है तो वो ज्यादा तेज ऊपर जाने लगेगा या ज्यादा तेज नीचे जाने लगेगा। ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब स्पीड तो जो हमारा अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है ना, लिफ्ट में। लेकिन लोड बढ़ भी सकता है, लोड घट भी सकता है। अच्छा, दूसरी चीज टॉर्क पे भी बात आती है। जैसे अगर आप एक चीज सोचो, अगर आप किसी चीज को ऊपर खींच रहे हो तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब टॉर्क ज्यादा लगेगा, है ना? अच्छा, किसी चीज को आप नीचे डाउनवर्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आसानी से नीचे चला जाएगा, इसका मतलब वहां पे जो हमारा फोर्स या जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, इन ऊपर लिफ्ट के ऊपर जाने या नीचे जाने में, दोनों केस में स्पीड तो हमारी सेम है ना? लिफ्ट तो सेम ही स्पीड से ऊपर या नीचे हो रहा होगा, लेकिन उसका वेट भी चेंज हो रहा है और टॉर्क भी चेंज हो रहा है। तो एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, प्लस इसकी जो स्पीड रेगुलेशन है वो भी बेहतरीन है। तो हम क्या करेंगे, अगर लिफ्ट में हमें यूज करना होगा तो हम कौन सा मोटर यूज करेंगे? थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अभी इसको और इन डेप्थ में देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एक पॉइंट लिखा हुआ है, वी नीड कांस्टेंट स्पीड। बिल्कुल, अभी हमने यही समझा है। एज वेल एज हायर या लोअर टॉर्क। बिल्कुल, हायर टॉर्क कब चाहिए होगा? जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, और लोअर टॉर्क कब चाहिए होगा? जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी, है ना? यही चीज था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पुलिंग यू नीड्स मोर टॉर्क, है ना? ऑब्वियसली किसी को आप ऊपर खींचना है तो आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, और डाउनवर्ड करना है तो कम टॉर्क चाहिए होगा, ठीक है? अब एक टर्म आता है यहाँ पे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ोगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर होते हैं, आईजीबीटी, मॉसफेट। तो इन सब का यूज करके, जब इन्वेंशन नहीं हुआ था, इनका आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसके पहले लिफ्ट में हम क्या यूज करते थे? लिफ्ट में हम यूज करते थे डीसी कंपाउंड मोटर। लेकिन क्योंकि उस समय फिर क्या है, स्पीड कंट्रोल करने में अपने को प्रॉब्लम होती थी। तो जब से ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ गए, जैसे थायरिस्टर आ गया, मॉसफेट आ गया, आईजीबीटी, तो हमें अब कंट्रोलिंग करने में इजी आसानी होती है। इसीलिए अब हम डीसी कंपाउंड मोटर के बजाय थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। अच्छा, इसकी अच्छाई क्या है? या फिर आप ऐसे कर लो कि डीसी कंपाउंड मोटर की बुराई क्या होगी, मतलब क्या डिसएडवांटेज होगा? तो ऑब्वियसली उसमें ब्रश और कम्यूटेटर लगा होगा। तो सबसे पहली बात को, उसका फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी मेंटेन, बार बार देखना पड़ेगा ब्रश कहीं घिसा तो नहीं घिसा। लॉसेस ज्यादा होंगे। और एक बात और, डीसी मशीन का जो साइज होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एसी मोटर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो, 1 किलो वाट का दो मोटर है, एक डीसी और एक एसी। तो डीसी मोटर का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू एसी मोटर, है ना? तो ये चीज भी आप समझिएगा। तो यही एक मेन इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हम लिफ्ट्स में जो है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम टॉर्क को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी स्पीड के हिसाब से हम उसको एडजस्ट आसानी से कर पाएंगे। और मेंटेनेंस और लॉसेस भी जो है वो क्या है, इजी है और कम है। लॉसेस कम है, मेंटेनेंस इजी है, ठीक है? वही चीज इसमें लिखी हुई है, दैट्स व्हाई वी यूज थ्री फेज एसी मोटर, है ना? ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, जैसे क्रेन या होइस्ट में क्या यूज होता है ना? लिफ्ट्स में कौन सी मोटर यूज होती है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, तो इसीलिए मैंने इसको आपको दिखा दिया है। देखो, क्रेन से हमारा यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रिक क्रेन से, है ना? जैसे अगर आप किसी इंडस्ट्री में गए होगे, इंडस्ट्री में आप किसी सामान को नीचे से ऊपर लिफ्ट करने के लिए
ढेर अलग अलग जगहों पे ढेर सारे ऐसे लिफ्ट्स लगे हुए होते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाओ तो आप देखना, अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं इसी पीपीटी में, आगे आगे की स्लाइड्स में। तो क्रेन या होर्स जो होते हैं, इसमें हम यूज करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ये भी एक उसी का टाइप है। ये जो आपको दिख रहा है ये स्लाइडर है ना। इसी स्लाइडर पे ये मूव होता रहता है लीनियरली, है ना। और जो भी सामान हमें उठाना होता है वो पिक करके और लेफ्ट या राइट जिधर भी एक किसी डायरेक्शन में हमें ले जाना है उस डायरेक्शन में लेके जाता है। ये देखो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का वो है, इमेज है। इस इमेज में आप देख रहे होगे ऐसे ढेर सारे आपको मिलेंगे, कहीं यहाँ भी आपको ऐसा ये येलो सा मिलेगा, कहीं यहाँ भी ऐसा मिलेगा येलो सा। और इसी ये जो स्लाइडर है, इसी स्लाइडर पे ये मूव होता रहता है और जो भी सामान है हमारा उसको कैरी करता है। तो इसमें भी जो मोटर्स लगी हुई होती हैं वो लगी हुई होती हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसके अलावा लेथ मशीन, ये आपको लेथ मशीन दिख रहा है। लेथ मशीन में भी जो मोटर्स यूज होते हैं वो पहले डीसी मोटर यूज होती थी, अभी वहाँ पे भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करने लगे हैं। ऑब्वियसली लेथ मशीन या अभी सीएनसी मशीन आ गई हैं, जो ऑटोमेटिक्स मशीन है सीएनसी मशीन। ये सारी मशीन्स जो हैं इन सब में 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज होता है। एक और इमेज देख लेते हैं, ये भी एक लेथ मशीन। आई थिंक आप सबने फर्स्ट ईयर में इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आपको एक आइडिया मिलेगा यहाँ से कि लेथ मशीन में भी जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। क्रशर्स आप सबने देखा होगा, अगर बहुत जैसे कोई बड़ी कंपनी है, मसाला जहाँ पीसते हैं या गेहूं, ये मतलब कोई भी बड़ी चीज को छोटा बनाना क्रशर्स का काम होता है। तो इसमें भी जो मोटर लगी हुई होती है ना, वो 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई होती है ना। ये भी क्रशर का ही एक पार्ट है। तो इसको आप ऐसा भी देख सकते हो, ये ऑयल तेल निकालने वाली मशीन है ये, है ना। इसमें भी हमारा जो मोटर लगे हुए होते हैं वो 3 फेज इंडक्शन मोटर ही लगे हुए होते हैं। तो इस स्लाइड में या इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आखिर वर्क कैसे करता है। तो उसमें एक पहला टर्म आता है आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और वो कैसे हेल्प करता है 3 फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू।